पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, अर्थात चुका था, चुकी थी के बाद आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। आई था आदि शब्द आते हैं, इसकी सहायक क्रिया होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी हो, आई हो, यू, वी, दे, यू, जो भी हो, सबके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग इसमें करते हैं। और इसमें हम लोग अगर पार्टिसिपल सेंटेंस के रूल पढ़ें तो होगा सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड होगा। जैसे वह विद्यालय जा चुका था, एग्जाम्पल इसको पहचानने कैसे कि हमारा टेंस कौन सा है, तो था से पता चलेगा हमारा पास्ट है, चुका से पता चलेगा हमारा परफेक्ट है, दोनों मिल जाएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वह विद्यालय जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह क्रिकेट खेलने गया था, ही हैड प्लेड द क्रिकेट। जैसे यहाँ तो चुका था हम लोग पहचान गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वैसे गया था में हम लोग पहचानेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक इसी प्रकार आएंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य में क्या होता है, नहीं हमारा जुड़ जाता है, तो उसमें रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका था, इसका हो जाएगा ही हैड नॉट रीड द बुक। मतलब जहां नॉट कहां लगाएंगे, नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे इसमें। और इसी तरह आएगा हमारा तीसरा रूल ऑफ इंटरोगेटिव टेंस सेंटेंस। इंटरोगेटिव हमारा दो टाइप होता है, एक होता है हमारा यस टाइप, यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू टाइप। तो यस नो टाइप में क्या होता है कि जिन वाक्य के बीच में शुरू में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आता है, अर्थात जो भी वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, यानी कोई जो सहायक क्रिया आगे वो प्रयोग करेंगे। यस नो टाइप में इसका रूल होता है हेड हो गया, सब्जेक्ट का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड हो गया, उसके साथ हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। जैसे क्या हुआ, बाजार गया था। अब ये टेंस हमारा कौन सा सेंटेंस शुरू हो गया, क्वेश्चन मार्क से, तो क्या हुआ बाजार गया था, तो इसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग लगाएंगे। इसमें क्या होता है, सिंगुलर चाहे प्लूरल सबके साथ हेड लगता है, तो हम लोग हेड लगा लिए, ही गॉन टू मार्केट। ठीक, दूसरा टाइप हमारा होता है डब्ल्यू टाइप, अर्थात डब्ल्यू टाइप मतलब क्या होता है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द हमेशा बीच में आते हैं। डब्ल्यू मतलब जो भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू होता है वो डब्ल्यू जैसे वाट हो गया, डब्ल्यू चाह रहा है, वेयर हो गया, डब्ल्यू चाह रहा है, हु हो गया, डब्ल्यू चाह रहा है, ये सब डब्ल्यू शुरू होते हैं, इसलिए लोग डब्ल्यू टाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, पहचान ये होती है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा वो हमारा यस या नो टाइप का होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है वो हमारा डब्ल्यू टाइप होता है। इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड उसके साथ क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे एग्जांपल में देखें अगर हम लोग, तो वह कहां जा चुका था, तो वेयर हैड ही गॉन, मतलब ये हमारा सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा बीच में आ रहा है, तो हम लोग जान जाए कि हमारा डब्ल्यू टाइप का है। अगर जहां पे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसको बोलते हैं हम लोग यस या नो टाइप वाला। दूसरा एग्जांपल, तुमने खाने में क्या खाया था। अब क्या शब्द बीच में आ गया, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाट हैड यू ईटन इन फूड। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान हम लोग जानेंगे तो क्या होगा कि जिन वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, उसके साथ ई थी, या जैसे या था, ये थी, जैसे वह गया था, वह खाया था आदि शब्द आते तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं उसको। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हेड लगाएंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में लगेगी। और पॉजिटिव के लिए हम लोग वही रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और जैसे नेगेटिव आएगा तुरंत हेड के बाद नॉट लगा लेंगे। और इंटरोगेटिव हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं, तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल करेंगे और हम लोग जान जाएंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे जानते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ाई वाले पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेंस पढ़ते हैं।